शराब घोटाले में नहीं मिली केजरीवाल को कोर्ट से राहत। 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे केजरीवाल, कटी पहली रात। केजरीवाल तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रहे अकेले। 15 दिन तक लगातार कई कैमरों की निगरानी में सीएम केजरीवाल। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोली पत्नी सुनीता केजरीवाल, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के जरिए कांग्रेस को घेरा, कहा कि यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। रैली में देखकर यह साफ हो गया कि इनकी आगे भी लूटने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में घर का खाना खाया। हफ्ते में 2 वीडियो कॉल भी कर सकेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दावा, कुछ ही देर में विस्फोटक खुलासा करेंगे। कर्नाटक में चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे अमित शाह। जेडीएस के साथ मिलकर शाह कैंपेन की करेंगे शुरुआत। 2 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा। जबलपुर में सुबह 11:30 बजे नड्डा का प्रबुद्ध सम्मेलन। शहडोल में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा। जबलपुर में शाम 6 बजे बूथ अध्यक्ष को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बुधवार को वायनाड से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। केरल से सीएम। वायनाड से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर उन्होंने साधा निशाना। बीजेपी विरोधी दलों में एकता में दरार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में ईडी जांच की मांग की। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कांग्रेस ने कहा महत्वपूर्ण कदम। कच्छा द्वीप को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक। बीजेपी नेता अन्नामलाई का दावा, केंद्र श्रीलंका से कच्छा द्वीप को वापस लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अमित शाह का लोकतंत्र की हत्या वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी पर हमला, कहा कि राहुल को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं, उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था। पीएम आवास पर बीजेपी की गई एक अहम बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े मौजूद रहे। आज पीएम मोदी उत्तम सिंह नगर के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान की कोटपुतली भी जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान को राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया, कहा कि असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं पीएम मोदी। रामलीला मैदान में राहुल गांधी के दिए गए बयान की चुनाव आयोग से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शिकायत की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार, चुनाव आयोग के पास जाने की क्या जरूरत थी, उन्हें ही बुला लेते। दिल्ली में सुप्रिया सुनीत और दिलीप घोष का चुनाव आयोग की उनको चेतावनी, बयानों पर रखी जाएगी नजर। पंजाब में नवा पंजाब पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल। बिहार की सियासत में लालू संग उनकी बेटी ने रखा कदम। सारण से बीजेपी उम्मीदवार रूडी को टक्कर देने की तैयारी में रोहिणी। चुनाव अभियान की आज से शुरुआत। गाजीपुर में धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी के प्रति संवेदना जताई, कहा कि गरीबों का मसीह थे मुख्तार। एम के स्टालिन ने टैक्स को लेकर कहा कि जब तमिलनाडु 1 रुपया टैक्स देता है तो केंद्र सरकार राज्य को 29 पैसा ही क्यों लौटाती है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल को झटका दिया। आरोप मुक्त करने के विरोधी वाली याचिका को लेकर नोटिस किया जारी। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका। अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। धार की भोजशाला में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर में सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। हिंदू पक्ष के वकील रखेंगे अपनी दलील। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख को 13 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया। ईडी ने कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान के बाद 5 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा घरों को नुकसान, 300 लोग घायल। ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। बीजेपी ने दौरे पर सवाल उठाए। असम में भारी बारिश और तूफान के चलते सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट कि हम लगातार मौसम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। खराब मौसम से 45 गांव प्रभावित, हमें इसका खेद है। भारत में मार्च के महीने में 1,78,000 करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन, इस साल दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। भावनगर में गुजरात सरकार के राज्य मंत्री परषोत्तम सोलंकी के बेटे की कार पर पथराव, पुलिस ने की एफआईआर।
सीएम हेमंत ने विजय संकल्प यात्रा माजुली से शुरुआत की। वोटर्स को आकर्षित करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली। बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी, जिसके बाद से जेल अधीक्षक ने कोतवाली में शिकायत की। नांदेड़ में मराठा प्रदर्शनकारियों ने अशोक चव्हाण की गाड़ी रोककर नारे लगाए। घटना के बाद से अशोक चव्हाण की सुरक्षा बढ़ाई गई। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने पर बोले कमलनाथ कि धन बल और सत्ता बल से नेताओं को डरा रही है बीजेपी। कहलगांव विधायक पवन यादव को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, शख्स ने की 50 लाख रुपए की मांग। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए, पर्यटकों में खुशी की लहर। लातेहार में डीबीसी कोल कंपनी ने तोड़े कई घर, रोते बिलखते लोग नजर आए। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बीजेपी की एक बैठक में शिरकत की। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में जुटा एनडीए प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का ऐलान कर जीत की भरी हुंकार। चुनावों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, नोटा के बारे में जानते हैं वोटर। चुनाव आयोग को जागरूकता फैलाने के लिए नए निर्देश की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने अकोला लोकसभा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया। अभय काशीनाथ को मिला टिकट। वंचित बहुजन अघाड़ी से प्रकाश अंबेडकर लड़ेंगे अकोला से चुनाव। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटों पर समर्थन देने का ऑफर दिया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। असम वासियों के लिए एक अच्छी खबर, बिहू ढोल, जापी और धातु शिल्प की कई वस्तुओं समेत असम के 19 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। देवघर के जलसार पार्क में कई स्कूली बच्चों ने की पेंटिंग प्रतियोगिता में आयोजन हुआ और पेंटिंग के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। आज से मुंगेर के ममई गांव में T20 क्रिकेट का शुभारंभ। सुरेश रैना और स्पोर्ट्स के वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत गुप्ता करेंगे मैच का उद्घाटन। बेगूसराय में विजय लक्ष्मी बुलेट से 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेगी दिल्ली। रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। देवघर में कंडक्टर की विकलांग बेटी ने खेल क्षेत्र में रचा इतिहास। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया। अब शिमला में रहना हुआ महंगाई का अप्रैल से बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। मौसम विभाग ने जताई आशंका, भारत में इस साल गर्मी में सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। लू चलने वाले दिनों की अब संख्या भी ज्यादा होगी। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक तापमान बढ़ने से गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों में 7 अप्रैल तक लू की कोई चेतावनी नहीं। आगामी 6 दिनों में शिमला की कई जगहों पर ओलावृष्टि होगी, बारिश और बर्फबारी के भी आसार। सुपौल में तेज हवा चलने से धू धू कर कई घर जल गए। आग बुझाने में जुटे ग्रामीण, लाखों की संपत्ति राख। करौली में बीजेपी विधायक ने एसपी से गुहार लगाई। शादी के दौरान हुई थी एक शख्स की मौत, हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग। कौशाम्बी में धर्मांतरण कराने वाले 8 लोग गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज कर भेजे गए जेल। झांसी में आंधी तूफान और बारिश के चलते फसलों को नुकसान, शख्स ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक नक्सली ढेर बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। अमृतसर से आनंदपुर साहिब दर्शन के लिए जा रहे परिवार के ऊपर अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। घटना में एक शख्स की मौत। बांदा में एक महिला जज को मिली धमकी भरी चिट्ठी, पुलिस ने जज की शिकायत पर केस किया दर्ज। वाराणसी में एक दलित छात्र के साथ हॉस्टल में रेप की कोशिश, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कौशाम्बी में माफियाती के शूटर अब्दुल कबीर के फरार 2 भाइयों पर पुलिस का शिकंजा, घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। हिमाचल के बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में बस महिला श्रद्धालुओं से टकरा गई और महिला की मौत हुई है। बाद में पहाड़ी से जा टकराई बस। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी और डीजीएम की मौत। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ चला पुलिस का खास अभियान, 15 लाख की अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। पथराव में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया, बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बेंगलुरु में एक महिला को कुछ बाइक सवार बदमाशों ने धमकाया, वीडियो वायरल। धार में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। ग्वालियर में दादा ने मोबाइल तोड़ा तो पोती ने गला दबाकर ले ली दादा की जान। पटना में अपहरण के मामले में आरोपी की मौत, पुलिस की पूछताछ के दौरान खराब हुआ था स्वास्थ्य। जनवरी मार्च 2024 में ई कॉमर्स की बिक्री में उछाल, 12 से 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अप्रैल के नए कारोबारी साल की शुरुआत के साथ कई वित्तीय नियमों में बदलाव, फास्टैग केवाईसी, पैन आधार लिंक से लेकर दवाइयों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी। सरकारी बैंकों को अपने कामकाज में ज्यादा प्रोफेशनल होने की वित्त मंत्री की सलाह, कहा कैपिटल के लिए सरकार पर निर्भर न रहें। गुजरात के बाद कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जोमेटो को भेजा नोटिस, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने 23 करोड़ 26 लाख का जीएसटी नोटिस उनको मिला।